अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पंजाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट में बहुत सारी जॉब्स आई हैं। बहुत सारी बेशुमार जॉब्स हैं। आज की वीडियो में तमाम जॉब आपसे शेयर करेंगे कि कौन कौन सी जॉब है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दोस्तों इन जॉब्स की लास्ट डेट है 13 अगस्त 2021 और इशाया हुई है डेली डॉन के न्यूज़पेपर में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पहली असामी CEO की है BPS 20 की। इसके लिए एलिजिबिलिटी आल पाकिस्तान हैविंग एज बिटवीन 50 to 65 ईयर्स, क्वालिफ़िकेशन 16 साल तालीम, MBA या MPA, 10 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन BPS 18 की जॉब है। इसी तरह सिक्योरिटी ऑफिसर BS 17 की जॉब है। रिटायर्ड और हैविंग 10 ईयर्स सर्विस इन एनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान। इसके लिए एटलीस्ट मास्टर की डिग्री आपने हासिल की हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या इसके अलावा रिटायर्ड आर्मी और पुलिस ऑफिसर विल बी प्रेफर्ड। उम्र की हद 40 से 50 साल। तो उसके बाद अकाउंटेंट कैशियर की जॉब है BPS 16। इसके लिए आल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैविंग एज बिटवीन 25 to 40 ईयर्स। इसके लिए आपने BCom या इक्विवेलेंट एजुकेशन की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हैविंग 3 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्टडी भी होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी BPS 16 की जॉब है। इसके लिए आपने BA या इक्विवेलेंट एजुकेशन की हो, कम से कम सेकंड डिवीज़न में, तो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी स्पीड 100/50 इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट हैंड में 100 स्पीड और टाइपिंग स्पीड में 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आपकी स्पीड। उसके बाद मस्ट बी प्रोफिशेंट इन MS ऑफिस में आपको एक्सपर्टाइज लेवल हासिल हो, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद रागी किरतानी BS 14 की जॉब है। इसके लिए आपने मिडल पास किया हो कम से कम। और उसके बाद वेल वर्स्ड विद श्री गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि उनके जो फील्ड रेलिवेंट, मज़हब रेलिवेंट जो स्टडीज़ हैं यहाँ पे उनकी डिटेल मेंशन है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद ग्रनाथीस की जॉब है BS 19। इसके लिए कम से कम मैट्रिक किया हो और यहाँ पे जो उनके रेलिवेंट है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद पाठी सिंह की जॉब है, BS 9 की जॉब है। इसके लिए मिडल पास किया हो और बाकी इनके फील्ड रेलिवेंट की जॉब जो डिटेल्स हैं वो आपकी आनी चाहिए। उसके बाद सीवीदार्स BS 9 की जॉब है। इसके लिए भी मिडल पास किया हो और उसके बाद जो उनके रिलीजन मज़हब के रेलिवेंट जितनी भी स्टडीज़ हैं, जैसे कि जो नाम और बुक्स यहाँ पे मेंशन है, तो इनका इल्म आपके पास होना चाहिए। उसके बाद केयर टेकर BS 7 की जॉब है। इसके लिए आपने इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट डिग्री हासिल की हो, कम से कम सेकंड डिवीज़न में, तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स BS 5। इसके लिए उसकी 30 असामियाँ हैं। इसके लिए कम से कम मिडल पास किया हो, आपकी हाइट कम से कम 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी चेस्ट जो मेल कैंडिडेट्स हैं 33/34 1/2 होनी चाहिए। हाइट एटलीस्ट 5.4, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट कम से कम 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। उसके बाद ड्राइवर BPS 5। इसके लिए कम से कम मिडल पास किया हो, LTV का लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कुक, वेटर, मसालची 15 असामियाँ हैं। इसके लिए मिडल पास किया हो किसी भी बोर्ड से, 5 साल का तजर्बा हो। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन BPS 5। इसके लिए आपने मैट्रिक पास किया हो, साथ में 1 साल का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन कोर्स का हासिल किया हो, टेफा से या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। उसके बाद नेब कासिद BPS 5। कुल 5 असामियाँ हैं। इसके लिए मिडल पास किया हो, फिज़िकल फिटनेस भी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जिस्मानी तौर पर आप सेहतमंद हो। उसके बाद माली BPS 1। प्राइमरी पास किया हो, 5 साल का तजर्बा हो। स्वीपर BPS 1। एलिजिबल टू परफॉर्म ड्यूटी एंड फिज़िकल फिटनेस, सेहतमंद हो आप और अपनी ड्यूटी को अंजाम तक पहुंचाना यानी कि पूरी करना चाहते हो। कुल इसकी 20 असामियाँ हैं और माली की कुल 10 असामियाँ हैं। उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर। इसके लिए आपने मिडल यानी कम से कम 8 जमातें पास की हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। इसकी कुल 2 असामियाँ हैं। तो दोस्तों ये कुल मिला के 126 असामियाँ बनती हैं। 126 वैकेंसीज़ हैं इन तमाम डिपार्टमेंट के लिए। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल करना है। तो ये देखें हमारे सामने दरख्वास्त फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपने एक तस्वीर यहाँ पे पेस्ट करनी है। यहाँ पे नेम ऑफ़ पोस्ट, आपने जिस असामी के लिए अप्लाई करना है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नेम अपना पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे CNIC अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे एज
सबसे पहले आपने तारीख़, फिर महीना, फिर साल लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल हो, किसी भी वक्त रब्ता किया जा सके। यहाँ पे फ़ोन नंबर अगर है तो ठीक, नहीं तो आपने इसको NIL या NA लिख देना है। उसके बाद एड्रेस आपने लिखना है, वो एड्रेस जिस पे आप एनी टाइम कोई भी डाक या लेटर रिसीव कर सकें। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। अगर आप ऐसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं जिसके लिए मिडिल रिक्वायर्ड है और आपने सिर्फ मिडिल किया है तो आपने वो डिटेल इंटर करनी है। अगर आपने मिडिल से ज़्यादा मैट्रिक या FSC की है तो आपने मैट्रिक से शुरू करना है। तो सबसे पहले मार्क्स, आपके हासिल करदा नंबर कितने हैं वो लिखने हैं। यहाँ पे ग्रेड, डिवीज़न, आपने जो है कौन सी फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की है या कौन सा ग्रेड हासिल किया है। यहाँ पे ईयर, कौन से साल में आपने मैट्रिक पास की है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, आपने उस इदारे का नाम लिखना है जिस स्कूल से आपने मैट्रिक किया है। इसी तरह इंटर और बाकियों के लिए भी। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने इसके अलावा कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई कोर्स या कोई डिप्लोमा किया है तो आपने उसका जिक्र यहाँ पे करना है, वो लिखना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी है वो लिखना है। और साथ में लिखना है कि किस में है, ड्राइविंग में है या किस फील्ड में है, वो आपने लिखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी अटैच, आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट को भी अटैच करना है। फ़ोटोकॉपीज़, CNIC की फ़ोटोकॉपी आपने इस पर टिक करते जाना है जो अटैच करेंगे। अगर मिडिल किया है तो मिडिल पे टिक करेंगे। अगर मैट्रिक आपने किया है तो मिडिल को ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक पे टिक करेंगे। और इसकी जो DMC सनद है उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है। इसी तरह इंटरमीडिएट की, बैचलर की, मास्टर की, एनी अदर अगर एक्सपीरियंस की कोई है तो वो सब आपने एंटर करनी है। उसके बाद ये ऑफिस यूज़ के लिए है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो डिटेल्स। आपका इस हवाले से कोई भी सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली बेसिस पे ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।